हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन और इसको हम अपनी लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं। लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों को अपने विचारों और कर्मों से हम अपनी ओर आकर्षित कैसे कर सकते हैं। आप सब ने भी काफ़ी सारी वीडियोस देखी होंगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर और काफ़ी सारे लोगों को आई थिंक डाली भी है यूट्यूब चैनल पर वीडियो। तो मैंने भी इसके बारे में रिसर्च किया, पढ़ा, ऑब्ज़र्व किया, तो मैंने भी इसको अपनी लाइफ में यूज़ किया। तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बातों पर ध्यान दिया और मैंने सोचा कि मैं भी ये जो बातें हैं मैं आपके साथ शेयर करूं। तो मैंने इस टॉपिक पर मैंने सोचा मैं भी एक वीडियो बनाऊं। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन योर एनर्जीज वाइब्स। अगर आप पॉजिटिव वाइब्स किसी को देते हैं तो आप अट्रैक्ट करोगे पॉजिटिव वाइब्स, और दूसरी साइड अगर आप नेगेटिव वाइब्स किसी को देते हो तो आपके साथ भी वो क्या होगा, आपके पास भी वो नेगेटिव वाइब्स ही आएंगी। जैसे अगर हम पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान देंगे, उनके बारे में सोचेंगे, तो वो हम पॉजिटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। और दूसरी तरफ अगर हम नेगेटिव चीज़ों पर ध्यान देंगे और यही सोचते रहेंगे कि क्या कमी है हमारे जीवन में, तो हम सिर्फ नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करेंगे। और इसी वजह से जो भी आप अपने जीवन में चाहते हैं वे आपसे दूर होता चला जाता है। फिर हम सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ बातें हैं, कुछ रूल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। पर सबसे पहले क्या है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमें क्लियरली डिसाइड करना पड़ेगा, हमें फोकस करना पड़ेगा कि हमें चाहिए क्या। उन सारी चीज़ों को हमें यूनिवर्स को बताना पड़ेगा कि अगर हमें नई कार चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए या नया घर चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हैं, जो भी है जो आपको चाहिए वो सारा कुछ क्या है पर आपको बताना पड़ेगा यूनिवर्स को। इससे क्या होता है कि जब आप बताते हो मैसेज, इससे क्या होता है कि यूनिवर्स को मैसेज जाता है कि जो आपकी डिज़ायर्स हैं वो अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं। आप पॉजिटिव वाइब्स दोगे। अगर आप नेगेटिव वाइब्स दोगे तो वो क्या होता है, वो मैसेज वही जाएगा। अगर आप पॉजिटिव वाइब्स दोगे तो आपके पास भी क्या है, पॉजिटिव मैसेज ही आएगा। ये बात का ध्यान हमेशा रखना है कि ऑलवेज पॉजिटिव स्टेटमेंट को यूज़ करना है, नेगेटिव स्टेटमेंट्स को यूज़ ही नहीं करना आपने अपनी लाइफ में। जैसे सपोज करो अगर आपको कोई टेंशन है, स्ट्रेस है काम की वजह से भी, अब क्या करें, तो आपको क्या करना है, ये चीज़ करने से पहले आपको मेडिटेशन करनी चाहिए अपनी, मतलब कि बैठ जाओ, मेडिटेट करो, ताकि जो आपका स्ट्रेस लेवल है, टेंशन है, वो आपकी कम होगी। इससे क्या आपको पावर मिलेगी फोकस करने पे। और जितना आप फोकस करोगे पॉजिटिव चीज़ों पर, उसके लिए आप सॉन्ग भी सुन सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, जिससे कि आपने बस अपना पॉजिटिव माइंडसेट सेट करना है। फिर इसको स्टार्ट करो। जैसे मैंने अभी पहले भी बोला कि नेगेटिव चीज़ को हमने यूज़ ही नहीं करना, हमेशा पॉजिटिव बोलना है और प्रेजेंट में ही बात करनी है। प्रेजेंट में कैसे, सपोज आपको जैसे 50,000 से 1 लाख रुपये, जो भी अमाउंट आप सोच सकते हो कि आपको चाहिए, तो आपने को बोलना चाहिए कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं हर महीने 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ या कमा रही हूँ। और इसको हमेशा ऑलवेज प्रेजेंट में ही बात करनी है। कोई भी बात करनी है आपको सिर्फ प्रेजेंट में ही बात करनी है। जैसे मैं बहुत खुश हूँ, मेरी जॉब भी अच्छी लग गई है, मेरे पास नया घर है, अच्छी कार है, मैं 1 से 2 लाख रुपए डेली कमा रहा हूँ पर मंथ, चाहे ना भी मिला हो, पर बोलना क्या है, प्रेजेंट में ही है। कुछ भी हो आपको सारी चीज़ें प्रेजेंट में ही बात करनी है और पॉजिटिव वे में बात करनी है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बात करनी है। आपको नेगेटिव वर्ड्स यूज़ ही नहीं करने। अपने डिज़ायर्स को कहने के लिए सिर्फ आपको पॉजिटिव लाइंस ही बोलनी है और कुछ नहीं बोलना। इसके लिए चाहे फॉर एग्जांपल अगर कोई बोलता है कि मैं हारना नहीं चाहता, पर इसमें भी वर्ड क्या हो गया, नहीं यूज़ हुआ है, जो नेगेटिविटी लेके आता है। हम इसको अनदर वे भी बोल सकते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि मैं जीतना चाहता हूँ, तो इसमें हमने नेगेटिव वर्ड्स यूज़ ही नहीं किया, इसमें बोला सीधा मैं जीतना चाहता हूँ। तो हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव बोलें, पॉजिटिव ही सोचें। इससे क्या है कि आपके जो सपने हैं वो पूरे होते देखेंगे। सोचें कि मेरे सारे सपने पूरे हो गए,
हाँ, आपको एक बात और करनी पड़ेगी कि आपको अपनी इमेजिनेशन पावर स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। आपको हर एक चीज़ इमेजिन करनी होगी। हाँ, कि जैसे आप सोचते हो कि हाँ मेरे पास नया घर हो, तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि आप नए घर में बैठे हो। तो आप ये सोचिए कि आप जैसे घर में बैठे होते तो आप क्या क्या कर रहे होते अपने घर पे। मेरा घर बड़ा सुंदर है, आप अपनी चीज़ें देखते जो आपको अपनी घर में चाहिए एक्चुअल में, वो सारी चीज़ें कि ये आपने इमेजिन करनी है। या आपको अच्छी जॉब मिल गई है और वहाँ पे आप बैठे, तो आपने इमेजिन करना है कि हाँ मैं अच्छी जॉब पे चला गया हूँ और वहाँ पे आप क्या क्या कर रहे हो वो इमेजिन करना है। या नई कार के बारे में आप सोच सकते हो। पुरानी कार के बारे में हमने सोचना ही नहीं, अगर हम नई चीज़ के बारे में सोचेंगे तो वही चीज़ हमारे पास आएगी। तो ये सारी चीज़ें क्या आपको डेली करनी चाहिए। तो अगर आप जैसा सोचोगे वैसे ही सपने पूरे होंगे। और जो भी आपके पास है उसके लिए हमेशा आपको थैंक्स करना चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए, आपको एक थैंक यू लिस्ट बनानी चाहिए। अगर आपको एक नया घर चाहिए, आपको अच्छी हेल्थ चाहिए, तो आपको हमेशा क्या करना है, यूनिवर्स को आभार व्यक्त करना चाहिए। इससे क्या होगा, जो आप अपने मन से जगह को चीज़ों को खाली कर दोगे ताकि उसमें क्या नई चीज़ें आ सके। लाइक अगर आप अच्छी जॉब पर हो और आप अगर थैंक्स करोगे यूनिवर्स को, तो आपको उससे भी अच्छी जॉब मिलेगी। हमें हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए, ताकि जो इससे क्या होता है कि हमारे जो जीवन में मिरेकल्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे स्लोली स्लोली। उसके लिए आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी और बोलना पड़ेगा इन चीज़ों को। बस इन बातों का ध्यान रखना है कि हमेशा जो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हमें ये सारा स्टार्ट करना है। पॉजिटिव चीज़ ही बोलनी है, पॉजिटिव वे में बोलनी है, नेगेटिविटी लेके ही नहीं आनी। हमें जो है नेगेटिव वाइब्स बारे में सोचना ही नहीं, ना देनी है यूनिवर्स को। हमें सिर्फ क्या है, पॉजिटिव वाइब्स ही लेनी है, पॉजिटिव चीज़ें ही अट्रैक्ट करनी है हम। और हमें क्या करना है, इन चीज़ों के बारे में इमेजिन करना है, सोचना है सारा इनके बारे में, और हमेशा क्या है थैंक्स करना है, जिससे क्या है हमारे अंदर भी क्या है पॉजिटिविटी आएगी। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।